इस वक्त हम लोग लखनऊ के सामाजिक कार्यकर्ता उरुसा राणा जी के समक्ष हैं, उनके निवास स्थान पे। जैसा कि पिछले महीने आपने देखा कि राज्य सरकार ने नुकसान भरपाई के लिए जो सीएए और एनआरसी के प्रकरण में हुआ था, उसके संबंध में जो भी अभियुक्त हैं उनको 64 लाख कमोबेश जो है नुकसान भरपाई के लिए उनको जो है नोटिस भेजा था। आइए उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ जो है उरुसा राणा जी और इनके साथ कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर पीआईएल दाखिल की है। इस पे इनकी क्या राय है, क्या कहना चाहती हैं, उन्हीं की जबान से सुना जाए। उरुसा जी, आप लोगों ने पीआईएल फाइल किया है, क्या इंटेंशन क्या है आपका? हमारा इंटेंशन कुछ नहीं है। हमारा इंटेंशन, अगर आप इंटेंशन की बात कर रहे हैं तो ये है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि पूरी तरह से गलत हो रही हैं और उनको न्याय मिलना चाहिए जिनको फंसाया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो 64 लाख की इन्होंने भरपाई के लिए दिया है इस हुकूमत ने, तो ये किस बेस पे दिया है और वो क्यों इतना बड़ा अमाउंट वो कैसे भरेंगे, क्योंकि उसमें बहुत गरीब तबका भी कहीं ना कहीं फंस रहा है। दूसरी बात, जब पद्मावत रिलीज़ हुई थी उस वक्त तो इन्होंने कोई भरपाई नहीं मांगी थी, कोई चार्जशीट नहीं बनी थी, किसी पे एफआईआर नहीं हुई थी, जो कि उस वक्त खरबों रुपए का नुकसान हुआ था हमारे देश को। स्कूल वैन्स जला दी गई थी, पिक्चर्स हॉल जला दिए गए, तो बहुत नुकसान हुआ था। आज ही क्यों आप 64 लाख की भरपाई की बात कर रहे हैं? क्योंकि उनका गुना बस इतना था क्योंकि वो एनआरसी सीए के ख़िलाफ़ थे। जैसे कि आपने देखा कि शेरगिल उस्मानी हो गए, सफ़ूरा हो गए, डॉक्टर कफ़ील हो गए, इन सब को फंसाया जा रहा है, उनको हर तरह से परेशान किया जा रहा है। तो इसलिए हम लोग ने पीआईएल भरी है। हम हैं उसमें, मिराज हैदर साहब हैं और भी कई लोग हैं, कि आपने किस बेस पे 64 लाख रुपए की भरपाई के लिए वो दिया है। तो हम लोग उसके लिए मतलब लड़ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, इस हुकूमत से पूछ रहे हैं कि आप कौन होते हैं 64 लाख रुपए मांगने के उसमें। क्योंकि जब आपने तख्ती लगाई थी, उसमें जब नाम और फ़ोटो के साथ लगाई थी, हज़रतगंज और हर जगह लगा था, तो उस वक्त इलाहाबाद कोर्ट से ये ऑर्डर आया था कि तख्ती हटा दीजिए आप। लेकिन इन्हीं ने, क्योंकि ये कानून अपने ही को मान रहे हैं, सबसे बड़ा न्यायालय अपने को मान रहे हैं, ये उसको मान नहीं रहे हैं, तो उन्होंने उसकी बात को रिजेक्ट किया था, उनकी बात को सुना भी नहीं और उन्होंने तख्ती तक भी नहीं हटाई थी। आपका कहना है कि राज्य सरकार जो है, इस मौजूदा प्रशासन जो है इस तरह की के अन्याय कर रहा है कि अपनी मनमानी कर रहा है। अरे अभी हाल ही में कानपुर में जो है पुलिस अधिकारियों का जो है बदमाशों के ज़रिए, आतंकवादियों के ज़रिए जो है उनको जो है छन्नी कर दिया गया। उनके परिवार वाले जो भी थे उनके लिए आप लोगों ने बीच में श्रद्धांजलि भी दी, लेकिन हाल ही में पुलिस ने उनका इनकाउंटर कर दिया। ऐसे भी बहुत से प्रश्न उठ रहे हैं कि इतना आनन फानन में उनका इनकाउंटर कैसे हुआ, इस पे आपकी क्या राय है? जैसे विकास दुबे की जहाँ तक बात है, ठीक है, वो बहुत बड़ा अपराधी था, बिल्कुल उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन हम कहते हैं सज़ा उनको भी मिलनी चाहिए जिसका इसके ऊपर हाथ था, जिसके बारे में वो बताना चाह रहा था कि वो लोग शामिल हैं, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं, दिग्गज लोगों के नाम हैं, वो भी तो सामने आना चाहिए था। आप कौन होते हैं मारने वाले? हाँ, आप कोई न्यायालय नहीं है। जब न्यायालय इतना बड़ा बैठा हुआ है, कानून है देश का, तो उसके ऊपर आपको छोड़ना चाहिए था कि आपने खुद ही जिसको पकड़ा मार दिया। तो ये बिल्कुल अन्याय हुआ है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डर गए थे, क्योंकि बहुत से नाम सामने आने वाले थे और आते, तो इन्हीं ने उससे पहले ही उसको अपने रास्ते से हटा दिया है। पुलिस विभाग का कहना है कि अपराधी भाग रहा था, इसलिए जो है पुलिस ने इनकाउंटर किया, अन्यथा उसको जो है यहीं कानपुर ही लेके आया जा रहा था। ये बताइए, अगर वो भागता तो वो अपने सरेंडर क्यों करता? पहली बात तो हाँ, और दूसरी बात, जब वो 8 पुलिस वालों को वो रुका रहा, उसने जब नहीं भागा, वो जब पूरी फोर्स गई थी इसको पकड़ने, रात में 1 बजे दबिश डाली गई है, तो उस वक्त वो भागा नहीं, उस वक्त वो एकदम तैयार बैठा था, असलहों के साथ बैठा था। और असलहे क्या, जहाँ तक ये बताया जा रहा है कि ये पुलिस वालों की बंदूकों ही से पुलिस वालों को मारा गया है, तो ये बात भी समझ में नहीं आ रही, ऐसे कैसे कोई मार सकता है? भाई उसके अपने असलहे हो सकते हैं, पुलिस से छीने उसने, फिर उसने पुलिस को मारा। दूसरी बात, उसको पीछे से गोली पड़नी चाहिए थी अगर वो भाग रहा है, आगे चेस्ट पे गोली उसके पड़ी है।
तो कई चीज़ें जो है साफ पता चल रहा है कि फ़र्ज़ी एनकाउंटर किया गया है। तीसरी बात, मैं सबसे पहले ये बात कहूँगी, जब इसने डीसीपी का सब मर्डर किया था, पुलिस चौकी में घुस के मारा था, उस वक्त 30 पुलिस वाले मौजूद थे। हाँ, उस टांग तक काट के वो ले गया था, मतलब इतनी बेदर्दी से इसने मारा था। तो उस वक्त पुलिस वालों ने क्यों नहीं गवाही दी? उस वक्त अगर गवाही दे देते तो आज हमारे जो पुलिस वाले जो शहीद हुए हैं वो ना होते, घर परिवार उनका बचा होता, उनकी जानें बची होती। तो कहीं ना कहीं वो पुलिस वाले भी जिम्मेदार हैं इन 8 पुलिस वालों की शहादत में, जो क्योंकि वो अगर दे देते तो आज उस पर कार्रवाई हो चुकी होती, ये जेल के अंदर होता या इसको फांसी हो चुकी होती न्यायालय। तो आपको जब लगा कि आपका भांडा फोड़ने जा रहा है तो आपने सज़ा दे दी उसको, ऑन द स्पॉट उसको मार दिया, और फर्जी उसको दिखा रहे हैं कि एनकाउंटर आप दिखा रहे हैं कि वो भाग रहा था, है ना। तो ये कहीं ना कहीं ये इनकी अपनी वो है रणनीति है जो भी। तो ये पूरा हम उसको कहेंगे कि ये हुकूमत जो है इस वक्त जो है बिल्कुल हिटलर उस पर कर रही है, डिक्टेटरशिप चली रही है इनकी। तो ये गलत हुआ है जो भी हुआ है। सज़ा देने वाले आप हम नहीं होते हैं, सज़ा न्यायालय है हमारा, वो देगी। आप कौन होते हैं सज़ा देने के लिए? ऐसे हालात में न्यायपालिका की भूमिका और न्यायपालिका पे विश्वास कितना हद तक लोगों का जो है बरकरार रहेगा अगर इस तरह की स्थिति होती है? तो देखिए, हम बरकरार है बिल्कुल, लेकिन कुछ लोग जो हैं, जैसे ये हुकूमत है, वो बरकरार रखने नहीं दे रही है, क्योंकि वही सज़ा दिए दे रही है, वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग तो बैठे ही कि हम लोग तो न्यायपालिका का आदर करते हैं और करते रहेंगे, और हम बैठे हुए हैं कि भाई वो सज़ा देगी, लेकिन उसको सज़ा देने का उस आगे मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है उनको। वो उससे पहले उसको साफ़ कर देते हैं हुकूमत, जिसको चाहते हैं उठाते हैं, गोली मार देते हैं, एनकाउंटर दिखा देते हैं। तो तरह तरह से जो कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल गुंडागर्दी वाली हुकूमत है। इनको ना कानून का डर है, ना किसी का डर है। वो सोचें कि मेरे पास हुकूमत है तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो लेकिन ये गलत है, ये भूल रहे हैं कि ये हिंदुस्तान है, सेकुलर कंट्री है, यहाँ सबको जीने की आज़ादी है, सबको बोलने की आज़ादी है। और रही माने कि देखिए, इन्हीं ने कुछ चीज़ें टारगेट कर रखी हैं। अभी तक तो मुस्लिम है टारगेट, शुरू से रहा है इनका टारगेट, मुसलमान हो, दलित हो, किसान हो। अब पंडित भी इनके टारगेट पे हैं जहाँ तक देखा जा रहा है, क्योंकि 2017 से 26 जून से जो ये पंडितों को मारने की वो शुरू हुई है, अभी तक 7 जुलाई को मारे गए हैं कई पंडित। तो आप अगर 2017 से ले लिए तो बहुत से पंडितों को मारा गया है, 4 जाने गई हैं एक परिवार से। तो इसका जवाब उनको देना पड़ेगा कि क्यों मारे जा रहे हैं, चाहे वो पंडित हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे वो दलित हों, चाहे किसान हों, सब जो है हमारे नागरिक हैं, हिंदुस्तानी हैं। आप लोगों ने जैसे कि सीएए एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन किया और संपूर्ण भारत में आप लोगों का प्रदर्शन कार्यरत रहा। ऐसे में अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता राजनाथ सिंह का बयान आया था कि एनआरसी होगी, इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ, वो तो लगे हुए कि होगी, हम भी लेकिन बैठे, अभी चुप इसलिए बैठे हैं क्योंकि लाजमी कोविड है, इस वक्त पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया जूझ रही है इस बीमारी से, तो हम लोग भी बैठे हुए हैं। लेकिन अगर ये एनआरसी सीए लाएंगे तो फिर प्रोटेस्ट शुरू होगा, फिर आंदोलन शुरू होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि हमको घंटा घर ही चाहिए, हम सड़कों पे निकलेंगे, क्योंकि हम अपनी आइडेंटिटी आपको क्यों बताएं भाई? हम मेरी आइडेंटिटी तो है ही है यहीं की, आपको हम क्यों कागज़ दिखाएं? पहली बात तो एक तरफ आप कहते हैं आधार कार्ड आपकी आइडेंटिटी आप मान नहीं रहे हैं, हाँ, और एक तरफ आप जो है डॉक्टर्स के यहाँ भी, ये मेरे साथ पर्सनली जो हुआ है, मैं वो बता रही हूँ आपको, कि आप डॉक्टर्स के यहाँ जाइएगा तो वो आपका आधार कार्ड मांगा जाएगा वहाँ पे, और आधार कार्ड का नंबर लिखवाएंगे तो डॉक्टर आपको देखेंगे। बताइए ये कहीं होता है कि आधार कार्ड आप क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि आधार कार्ड तो हमारे बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट वो है, क्योंकि प्राइवेसी वो है, क्योंकि हमारा बैंक अकाउंट्स और हर चीज़ उससे जुड़ी हुई है। मैं कैसे आपको आधार कार्ड लिंक दे दूं? तो कहीं ना कहीं ये चल ही रहा है, ये रुका नहीं है एनआरसी सीए। वो जो हम लोगों को समझ रहे हैं बेवकूफ़, हम लोग समझ रहे हैं एनआरसी सीए नहीं लागू होगा, वो अंदर अंदर लागू कर रहे हैं, और इनकी जो कोशिश है वो, लेकिन हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम लोग चुप बैठने वालों में से नहीं है। ये हमारे बीच थी सामाजिक कार्यकर्ता उरुसा राणा जी, बड़ी बेबाकी से जो उन्होंने अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि पीआईएल जो है
जो नुकसान भरपाई के लिए सरकार ने जो जितने भी अभियुक्त थे उनसे नुकसान भरपाई का जो उन्होंने किया, उसके ऊपर इन्होंने PIL दाखिल किया। विकास दुबे की हत्या के ऊपर भी इन्होंने संशय जाहिर किया। मैं सैयद गुलाम हुसैन सरफराज जाहिद के साथ जनवार्ता के लिए लखनऊ से।